सारे 10 लोग आ गए ना। मैं मनोज कपड़ियाल, यहाँ वाल्मीकि आश्रम सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष, ना ही आपने कोई सूचना दी, कोई हमारे दिक्कत नहीं। सदगुरु नियम कायदा कानून सबसे बना बाबा है। आप सागर दास जिसपे जी चाहें की आप हम पे FIR मुकदमा कर सकते हैं, पावन हम आप पे पुण्य मुकदमा स्मृति कर में सकते हैं। हर वर्ष यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, देश भर के संतों का यहाँ आगमन होता है, संत समागम होता है, भंडारा होता है तथा संतों द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रांतों से प्रदेशों से आई संगत को धर्म और संस्कृति की संदेश अपने अमृत वाणी के द्वारा उस अमृत वर्षा से संगत को निहाल संत लोग करते हैं। अपने उन संदेशों में कोई लोक लाभ धर्म और संस्कृति अध्यात्म के साथ साथ समाज में शिक्षा का जागरण हो, समाज स्वावलंबी कैसे बने, बच्चों को शिक्षित करके इस देश में को स्वावलंबी बनाने में उनका क्या योगदान हो सकता है, ये हमारे बाबा सागर दास जी का भी यही स्वप्न था और हमारे जो धर्मगुरु अभी पूर्व में जिन्होंने अपना संदेश दिया उनका भी यही संदेश है कि वो इस धर्म और संस्कृति और अध्यात्म को वाल्मीकि समाज के जन जन तक पहुंचाएं। बाबा सागर दास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, साधारण संत नहीं थे। उनकी संत की जो शिष्यों की जो श्रृंखला है उसमें ज्ञानी जैल सिंह, सरदार बूटा सिंह जैसे सरीखे राजनेता उनके शिष्य थे। 12 वर्ष तक उन्होंने इसी पुण्य भूमि पर खड़े होकर के तप किया है और उस तपस्या का परिणाम ये रहा कि आज उनकी ख्याति इस देश प्रदेश से भी बाहर विदेशों तक में है। उनके शिष्य विदेशों में भी हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं और उदासी परंपरा उस संप्रदाय का उन्होंने स्थापना की जिसका हजारों लाखों अनुयायी पूरे देश में और विदेश में आज उनके संदेशों का प्रवाह कर रहे हैं। जय वाल्मीकि, हर वाल्मीकि। मैं परमहंस स्वामी महंत बबला दास जी पावन वाल्मीकि तीर्थ पंजाब अमृतसर से आया हूँ और उस पावन धरती से आया हूँ जिसकी धरती अमृत वर्खा करती है। कहते हैं कि ज्ञान के अमृत विचों बुद्धि तेरी जद हो जाओ पाप, लोक वते परलोक दे सारे भोग ना कुछ भी करन बिगाड़। क्योंकि ज्ञान का अमृत जो होता है वह परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की अमृतवाणी जिसे कहते हैं पावन योग वशिष्ठ महारामायण। जैसे कि स्वामी सागर दास जी महाराज अपने काल समय के समय में भी पावन योग वशिष्ठ महारामायण का पाठ किया करते थे, आज भी कर रहे हैं। जो भी यहाँ पाठ होता है सुखमणि साहब का, योग वशिष्ठ जी का, और योग वशिष्ठ में एक गाथा आती है जब श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि जी से पूछते हैं कि गुरुदेव देहा इंद्रियां और जगत कल्याण में सर्वस्तु क्या है, कृपया करके आप इसका वर्णन कर हमें बतलाएं। तब वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी सुनो सुनो, मैं आपको एक प्राचीन गाथा सुनाता हूँ। वह गाथा जो ब्रह्म ऋषि गुरु वाल्मीकि जी अपने शिष्या ऋषि भारद्वाज मुनि जी से उपदेश करते हुए फरमान करते हैं। वह फरमान करते हैं कि देहा सर है, कि इंद्रियां सर है, कि जगत सर है। इन सर में सर क्या है? संसार का सर है शरीर। क्या है? सारे ही संसार का सर है शरीर। शरीर का सर है इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां एवं 5 ही कर्म इंद्रियां। इंद्रियों का सर है मन। मन सो जाए तो इंद्रियों से कोई चेष्टा नहीं होती है। और मन का सर है बुद्धि। बुद्धि का सर है जीव आत्मा। अब जीवात्मा किसे कहते हैं? अनंत करण में ग्रहण करो। कहते हैं कि चैतन्य का जो प्रतिबिंब पड़ता है ना, उसे जीवात्मा कहते हैं। अनंत करण शरीर से जुड़ा है। अनंत करण में मैं और मेरा करने की चेष्टा जो चैतन्य करता है, उसी चैतन्य का नाम जीव पड़ जाता है। वही चैतन्य आम जीव में भी वही चैतन्य है और ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों में भी वही चैतन्य है। दोनों चैतन्य एक जैसे हैं। जैसे कि सागर दास जी महाराज एक ऐसी चेतना का प्रकाश थे और है जिसे अमर कहते हैं।
वो चैतन्य आज भी उनका सूर्य के प्रकाश की तरह उनका ज्ञान विद्यमान है। प्रकाश बताइए। बोल भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु महाराज सागर दास जी की जय। सर्व सत्संग को विदित हो, ये भगवान वाल्मीकि साधु आश्रम की स्थापना आज से करीबन कोई 450 वर्ष पहला हमारे गुरु महाराज के गुरु और उनके गुरु यानी कि आप जो चल रही है, ये चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी में इस आश्रम की दिन प्रतिदिन प्रगति होती गई है। इस आश्रम से बहुत से विद्यार्थी विद्वान बनकर के, ऑफिसर बनकर के आज अपनी अपनी ड्यूटी भुगता रहे हैं। इस आश्रम में तो हमेशा शिक्षा का प्रचार चला है। हमेशा यहाँ पर रूढ़िवादी के खिलाफ प्रवचन हुए हैं, शिक्षा दी गई है। समाज के अंदर और देश के अंदर जो भी रूढ़िवादी है चीज़ें हैं, उन सब के खिलाफ यहाँ से हमेशा उपदेश चला है। भगवान वाल्मीकि जी का आश्रम होने के नाते से प्रमुख धर्मशास्त्र जो है महारामायण योग वशिष्ठ है, जिसका हमेशा प्रचार और हमेशा पाठ चलता रहता है। यहाँ के श्री महंत अभी कुछ दिन पहला ब्रह्मलीन हुए हैं महाराज हरनाम दास जी। उनके बाद में ये प्रोग्राम आया है। इसमें फिर हमारे जो नवे यहाँ के संचालक हैं, वो ट्रस्ट और कुछ साधुओं के साथ में मिलकर के ये आश्रम चलाया जा रहा है। और आने वाले समय भी इसमें तय हमेशा धर्म का प्रचार होता रहेगा। सतगुरु सागर दास जी के बहुत से शिष्य जो विदेशों में बैठे हैं, उनके पास से भी हमेशा फ़ोन आते रहते हैं, उनसे भी धर्म का प्रचार उन्हें सुनते रहते हैं। हम लोगों से यही उनकी प्रार्थना रहती है कि आप रामायण जी के बारे में बताइए, देश के बारे में बताइए। तो ये हमेशा के हमेशा यहाँ से प्रसार होता रहता है। सज्जनों, यहाँ जो आने वाली सत्संग है, कोई भी किसी टाइम भी आ जाए, यहाँ पर लंगर की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। यहाँ पर जितने दिन भी घूमना चाहता है, रहना चाहता है, वो रह सकता है। दूसरा, महाराजियों ने यहाँ पर कई बीमारियों का बाहर इलाज नहीं होता, यहाँ पर उनका इलाज होता है। महाराजियों ने गरीब लोगों को यहाँ पर बिठा कर उनका इलाज करवाया है। और साथ ही साथ जो भी ऐसा देखा कोई गरीब आदमी है, वो अपनी लड़की की जवान अवस्था होने पर भी शादी नहीं करा पा रहा है, तो महाराजियों ने लड़कियां की यहाँ पर कई बार शादी कराई है। तो ये यहाँ का धर्म प्रचार रहा है। और जो भी यहाँ पर संत महात्मा रहना चाहता है, जितने दिन रहना चाहता है, उनके लिए भी यहाँ पर फुल छूट रहती है और उनके लिए यहाँ सब व्यवस्था बनाई जाती है। तो इसलिए करके है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आने वाले समय में भी मैं आप लोगों से भी यही प्रार्थना करूँगा कि जितना प्रचार आप कर सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते। आपका एक प्रसारण ही सारे भारत के अंदर घूम जाता है। यहाँ पर बैठे बैठे जो चर्चा है, इसको आप चाहे तो जहाँ तक पहुँचा सकते हैं, और हमने घर घर जाकर प्रचार करना पड़ता है। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है। आपने आकर के हमारी वाणी को सुना है और इस आश्रम की शोभा को बढ़ाया। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। ओम शांति।